देखो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या कह रहा है। कोई सीढ़ी है जो क्या है दीवार से 13 मीटर दूरी पर, ठीक है। उसको क्या कह रहा है, धीरे धीरे ग्राउंड के साथ साथ दूर खींचा जाता है, किस रेट से, 1.5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है अपने को, वो थीटा निकालना है कि वो किस रेट से वो एंगल चेंज हो रहा है, समझ गए। अच्छा लास्ट में उसने एक चीज रखी, जो सीढ़ी है ना वो दीवार से कितनी दूर दे रखी बच्चों, 12 सेंटीमीटर दूर दे रखी, ठीक है। बाकी देखो ये मान लेते हैं अपन दीवार है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, लेडर है, सीढ़ी है, समझ गए। अच्छा कितनी दे रखी भाई सीढ़ी की लेंथ, 13 मीटर, ठीक है। इसको नाम दे दिया बच्चों ए बी सी। अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, ये अपनी कौन सी होगी, वाई एक्सिस। ऐसे होता है अपने पास ग्राफ में, ये तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। जो दीवार है उसको, जो दीवार है उसको जो क्या कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस। और जो जमीन है ना अपनी, है ना, वो क्या दे दिया बच्चों मैंने, ग्राउंड है, उसको क्या दे दिया, एक्स एक्सिस का नाम दे दिया। इसमें लास्ट में देखो एक चीज़ और दे रखी है, क्या, जो बीच की दूरी है ना, कौन सी, वाल और लैडर के बीच की लेंथ दे रखी, कितनी दे रखी बच्चों, 12 मीटर, है ना। दीवार और सीढ़ी के बीच की लेंथ दे रखी कितनी, 12 मीटर। अब देखो बच्चों ये दीवार है, ये 90 डिग्री पे ही होती है, सबको पता है ना। देखो अपने पास ये लेंथ भी है, ये लेंथ, ये निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, जो अपने पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस किसका, लंब का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा अपने पास हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बच्चों, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपने को पता नहीं वाई मान रखा है तो मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं इधर ले आऊँ, है ना, तो अपने पास जो वाई स्क्वायर है बच्चों किसके बराबर आ गया, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, इधर आके माइनस का हुआ, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया बच्चों, 25, और वाई इजिकल टू क्या आ गया, +-5। अब लेंथ अपन कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो अपने पास जो वाई की वैल्यू होगी कितनी आ गई बच्चों, +5 मीटर, समझ गए। ये लेंथ कितनी आ गई अपने पास बच्चों, 5 मीटर। लेंथ सारी आ चुकी है अपने पास, है ना। अब दूसरी बात देखो बच्चों, ये एक चीज़ और कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो ये इसका जो ग्राउंड है ना, वो क्या कह रहा है, ये मान लो अपने पास कोई एंगल थीटा है, ये थीटा चेंज हो रहा है, ये दीवार से दूर जा रहा है ना, दीवार से दूर जा रहा है, दीवार से क्या जा रहा है बच्चों, ये दूर जा रहा है, कौन सी एक्सिस के अलोंग जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है। जो अपने पास ये दे रखा है ना, ये समझो क्या दे रखा है, देखो क्या कह रहा है, द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, द ग्राउंड कौन सा था अपने पास, एक्स एक्सिस, है ना, मतलब dx, है ना। और किसके अलोंग चेंज हो रहा है बच्चों, देखो नीचे क्या है अपने पास, ये सेकंड है, सेकंड किसकी यूनिट है बच्चों, टाइम की, किसके अलोंग चेंज हो रहा है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो ये अपने से क्या दे रखा है बच्चों, इसने dx और dt वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.5 मीटर पर सेकंड। समझ में आई नहीं आई बात, समझ गए ना बच्चों। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो सीढ़ी के पांव को 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर, ठीक है, जमीन के सहारे दीवार से क्या ले जा रहा है, दूर लेके जा रहा है, समझ गए। ये क्या दे रखा है बच्चों को, इसने dx और dt। अब इसने पूछा क्या है बच्चों को, देखो हाउ फास्ट द एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज चेंजिंग। जहाँ पे भी चेंज वर्ड आ जाए, है ना, और किसको चेंज करने की बात कर रहा है, ये थीटा को चेंज करने की बात कर रहा है, मतलब डी थीटा। और किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे, देखो अपने पास दी क्या रखा है, टाइम के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, निकालना क्या है बच्चे अपने को, डी थीटा और डी टी निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई, क्या दे रखा था और क्या निकालना, ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों देखो अपने को थीटा लेके आना पड़ेगा कहीं से भी, है ना। इस ट्रायंगल में बच्चों साइन थीटा किसके बराबर होगा, जी साइन थीटा निकाल लो, जी कोस थीटा, है ना। साइन थीटा क्या अपॉन क्या होता है बच्चों, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बच्चों, लंब बटे में कर्ण, है ना। ये होता है नहीं होता है, लंब बटे में कर्ण। लेकिन बच्चों मैं देखो अपने पास लंब कितना है बच्चों, यहाँ पे y है ना, और कर्ण कितना है यहाँ पे 13 है या नहीं है। लंब तो कितना है अपने पास 5 है, और
कर्ण कितना है 13 है ना, परपेंडिकुलर तो 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है। देखो अपने दे के रखा है इसने dx ओवर dt दे रखा है ना। अगर मैं ये लेता हूँ साइन थीटा बनाता हूँ मैं, तो अपने पास यहाँ पे y आ रहा है, y का तो कोई काम है ही नहीं अपने पास, नहीं है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, मैं cos थीटा निकाल लूँगा, आने को तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए अपने क्या चाहिएगा dy बाई dt निकालना पड़ेगा, तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है, मैं यहाँ पे cos थीटा ले लेता हूँ। तो cos थीटा क्या अपन क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा हो जाएगा अपना क्या क्या जाएगा अपने पास बच्चों, x अपॉन में 13 है ना, x अपॉन में 13। x अपॉन 13 क्यों है, क्योंकि cos थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, आधार अपॉन में कर्ण, ठीक है। अब इसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर दो बच्चों, डिफरेंशिएशन कर दो। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन थीटा है ना। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, और थीटा का करेंगे क्या जाएगा d थीटा ओवर dt, ठीक है बच्चों, समझ गए। 1/13 कॉन्स्टेंट है ना। x का क्या हो जाएगा बच्चों, x का हो जाएगा dx ओवर dt। यहाँ पे अपन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लिख देना क्यों क्या है, क्योंकि अपने को क्या निकालना है d थीटा ओवर dt। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बच्चों। अब देखो साइन थीटा निकाल सकते हो, देखो साइन थीटा क्या होता है अपने पास, लंब अपॉन में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों अपने पास 5 है ना, और ये कितना था 13, कर दो वैल्यू, माइनस का 5 अपॉन में 13 डी थीटा ओवर डी टी निकालना है, इज इक्वल टू बच्चों 1/13। ये वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों अपने से, डी एक्स ओवर डी थीटा वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो डी एक्स ओवर डी थीटा कितना दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना जाएगा 1.5, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल है ना, देखो बच्चों 5 से कैंसिल हो रहा है, कितना आएगा 0.3 है ना, कितना आएगा 0.3। तो अपने पास डी थीटा कितना आ गया बच्चों, मैं लिखता हूँ इसको 3/10 माइनस का। अच्छा बच्चों डी थीटा ओवर डी टी, थीटा की यूनिट क्या होती है बच्चों अपने पास, रेडियन है ना, पर टाइम की होती है बच्चों सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। अब माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है। यहाँ पे समझ में आया नहीं आया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक दीवार है, एक उसके साथ एक सीढ़ी लगी हुई है, दीवार जमीन के सहारे, ठीक है, ग्राउंड के सहारे। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों 13, कितनी ये कितनी दे रखी थी 12, ये अपन ने पाया था वो उसमें से निकाल ली। अब देखो ये कह रहा था कि ये जो है ना ग्राउंड के साथ साथ किस एक्स एक्सिस का लॉन्ग कैसे चेंज हो रहा है बच्चों, ये किस रेट से चेंज हो रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड, मतलब किसकी वैल्यू दे दी उसने बच्चों डी एक्स ओवर डी टी की। अगर ये कह देता कि भाई ऊपर की साइड हो रहा है तो अपन के पास क्या गिवन होता, डी वाई बाई डी टी होता है ना। अपन ने क्या किया, निकालना क्या है बच्चों, ये कह रहा है चेंज इन एंगल निकालना है, मतलब डी थीटा ओवर डी टी निकालना है। अपन ने इस ट्रायंगल का यूज करके क्या कर लिया, अपन ने कोस थीटा निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे कोस थीटा क्यों निकाला, क्योंकि अपने से डी एक्स ओवर डी टी ने दे रखा है ना। निकालने से अपन साइन थीटा से निकाल सकते इसको, लेकिन उसके लिए अपने क्या चाहिएगा डी वाई बाई डी टी, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। बस लास्ट में सबकी वैल्यू पुट कर दी, ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, ओके। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 मीटर लंबा है। अच्छा ये देखो बच्चों यूनिट देख के समझ जाएगा, ये क्या दे रखा है एक तरीके से, नीचे तो समझ जाना क्या है, नीचे तो आएगा डी टी है ना, ऊपर क्या है बच्चों ये लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेंथ क्या मानते हो, एक्स मानते हो, एल मानते हो, वो मर्जी है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ बच्चों लेट इन टी टाइम the length and volume of cube is x and v, ठीक है बच्चों, समझ गए।
मैंने क्या मान लिया, जो अपने पास जो क्यूब दे रखा था, ठीक है, जो घन दे रखा था, वो टी टाइम में क्या मान लिया, टाइम तो टी हो गया, ठीक है, उस टी टाइम में क्या मान ली, उसकी लेंथ तो मैंने क्या मान ली उसकी बच्चों, एक्स मान ली। ओके, और उसका जो वॉल्यूम था, है ना, जो उसका वॉल्यूम था वो मैंने क्या मान लिया, आयतन था वो क्या मान लिया मैंने, v मान लिया। अब क्यूब के बारे में सबने पढ़ रखा है, ठीक है, तो क्यूब क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है अपने पास, क्या होता है भाई, साइड का क्यूब, साइड के अपने पास लेंथ के अपने यहाँ पे x मान रखी है ना, तो x का क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम को मैं किससे लिख रहा था, v से, तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ तक समझ गए। अच्छा, और क्या दे रखा है बच्चों इसने, वो देख लो, इसने क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है ना, लंबाई दे दी किसकी, जो किनारा है ना, यहाँ पे मतलब x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा ये क्या दे रखा है, जो क्यूब की लेंथ है वो चेंज हो रही है, किस रेट से हो रही है बच्चों, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, तो चेंज इन लेंथ हो गई, किसके रिस्पेक्ट में हो रही बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में। वो कितनी दे रखी है बच्चों इसने, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब देखो इसने पूछा क्या है बच्चों, अपने से निकालना क्या है, वो देखो, घन क्या निकालना है अपने को, हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, है ना, व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या निकालना है बच्चों अपने को, वॉल्यूम के चेंज निकालना है, मतलब क्या निकालना है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का चेंज, v वॉल्यूम हो गया, d क्या हो गया, चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये निकालना है, dv ओवर dt निकालना है, ठीक है। अब अपने पास देखो v तो है ही, v किसके बराबर हो गया, x क्यूब के। यहाँ पे मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूँ, t के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों, v का क्या हो जाएगा, dv ओवर dt, है ना, v का क्या हो गया, dv ओवर dt। पहले किसका करेंगे, पावर का, पावर आगे पावर में से एक कम, और अब किसे करेंगे, इस x का क्या हो जाएगा, dx ओवर dt। सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दो, जो वैल्यू है, तो पहले नहीं रखनी है x की वैल्यू, बाद में रखनी है, ठीक है। तो 3x कितना था बच्चों अपने पास, 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई dx ओवर dt कितना है बच्चों अपने पास, 3 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे क्या जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया बच्चों, ये 339, और यहाँ पे डबल 0। अब बच्चों देखो इसकी यूनिट निकाल सकते हो, देखो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बच्चों अपने पास, क्या होती है, क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर है ना, क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, वो टाइम की क्या होती है बच्चों, सेकंड, क्या जाएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्या आ गया अपने पास, चेंज इन वॉल्यूम आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया नहीं आया, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई घन दे रखा था, ठीक है, अपने को पता है घन की अपने टाइम टी टाइम में क्या मान ली, लेंथ तो मान ली x, और वॉल्यूम क्या मान लिया v, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता ही सबको क्या होता है, लेंथ का क्यूब, लेंथ क्या अपने पास x का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक अब जो चीज़ दे रखी थी वो लिख दी, लेंथ दे रखी थी, है ना, और जो उसकी लेंथ है वो चेंज हो रही है, वो दे रखी थी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। निकालना क्या था भाई, चेंज इन वॉल्यूम निकालना था, ठीक है। ये अपने पास क्या है, फाइनल आंसर। समझ गए होगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, 6 अगले वीडियो में।